दोस्तों आपने आपके बचपन से लेकर अभी तक जिस बिजनेस को सबसे ज़्यादा फलता फूलता देखा होगा उस बिजनेस का नाम है ऑटो रिक्शा का बिजनेस। दोस्तों अगर आप कहीं से भी आएँ तो रेलवे स्टेशन पे या फिर बस स्टैंड पर आपको ऑटो रिक्शा से ही घर जाते होंगे। और आज तो ओला और उबेर जैसी कंपनी से ऑटो रिक्शा बिजनेस को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सॉलिड बिजनेस आइडियाज़ यूट्यूब चैनल। आज हम आपको ऑटो रिक्शा बिजनेस आइडियाज़ लेकर आए हैं जिससे आप लाखों रुपए प्रति महीना कमा सकते हैं। आप वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि हम इस वीडियो में आपको पूरा जानकारी देंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्या क्या ज़रूरी इंतजाम लगेंगे, कितनी लागत आएगी, कितनी कमाई आएगी, आप ऑटो रिक्शा बिजनेस कितने तरीके से कर सकते हैं और आपको हम कमाई और लागत का पूरा गणित आपको बताने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसे प्रेस कर दें, उसके पास में बेल आइकन है उसे दबा दें, जिससे इसी तरह की बिजनेस आइडियाज़ की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो पहले नंबर पर बात कर लेते हैं कि आखिर ये ऑटो रिक्शा बिजनेस क्या है। दोस्तों इस बिजनेस में आपको एक ऑटो रिक्शा या फिर एक ही रिक्शा या एक से अधिक ऑटो रिक्शा ई रिक्शा खरीद कर उसको किराए पर चलाना होता है या फिर आप एक ड्राइवर रखकर भी चला सकते हैं। इसमें कितना मुनाफा होगा उसकी बात हम आगे की वीडियो में करेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ऑटो रिक्शा बिजनेस आप कितने तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका ये है दोस्तों, आप खुद ऑटो रिक्शा चलाएं। तो ऑटो रिक्शा आपने खरीद लिया या ई रिक्शा खरीद लिया, आप खुद भी चला सकते हैं, लेकिन इसमें परेशानी ये आएगी कि आप एक ही ऑटो रिक्शा चला सकते हैं। दूसरे नंबर का जो तरीका है वो किराए पर चलाकर किराए पर देकर। इसमें आपको क्या करना होता है कि आपके पास मान लीजिए 10 ऑटो रिक्शा हैं, ई रिक्शा हैं, आप उनको दूसरे व्यक्ति को किराए पर दे देते हैं, जिसमें से ही आप कुछ पैसे आप किराए पर उससे लेते हैं। इसके अलावा तीसरा तरीका है दोस्तों बुकिंग सिस्टम, जिसमें आप स्कूल है या फिर कोई दूसरे ऑफिसर्स हैं जो नियमित रूप से अपने ऑफिस में जाते हैं, उन पर किराए पर आप चला सकते हैं, प्रति महीने कुछ आप किराया ले सकते हैं। और चौथा तरीका है दोस्तों कैब सर्विस, जैसे कि ओला है, उबेर है, इन पर भी अपना किराए पर आप लगा सकते हैं। तो इतने सारे तरीके हैं जिनकी सहायता से आप ये ऑटो रिक्शा ई रिक्शा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपको ज़रूरी इंतजाम क्या क्या करने पड़ेंगे। जैसे कि पहला इंतजाम है दोस्तों ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा। दूसरा आपको ज़रूरी इंतजाम करना पड़ेगा, अगर आप किराए पर चलाना चाहते हैं तो आपको मैन पावर या ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी। तीसरे नंबर पर आप जब घर पर लौट कर आ जाएंगे ई रिक्शा तो उनको रखने के लिए आपको जगह की ज़रूरत पड़ेगी और कुछ छोटे मोटे आपको इंतजाम करने पड़ेंगे। इनकी सहायता से आप आसानी के साथ ऑटो ई रिक्शा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुल लागत। दोस्तों अगर बात करें ऑटो रिक्शा या फिर ई रिक्शा की कीमत तो बहुत ही कम है। 1,65,000 से 1,70,80,000 में आपको आसानी के साथ ई रिक्शा मिल जाता है, जो कि आपको इलेक्ट्रिक से चलने वाला ई रिक्शा होता है, जिसमें पेट्रोल और डीजल आपको भराने की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो इस तरीके से ये सबसे अच्छा माध्यम है। दूसरे तरीके से आप ऑटो रिक्शा खरीद सकते हैं जो 2.5 लाख से 3 लाख या 4 लाख में आप आसानी के साथ मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको मैन पावर, अगर आप किराए पर ड्राइवर रखते हैं तब लगभग 10,000 अगर आप उनको सैलरी देते हैं तो एक व्यक्ति का 10,000 सैलरी वो मान लीजिए। तो इस तरीके से अगर आप ओवरऑल बात करें तो लगभग 2 लाख में आप ई रिक्शा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। भाई 3 से 4 लाख में आप आसानी के साथ ऑटो रिक्शा खरीद कर बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कमाई की। दोस्तों कमाई कई बातों पर निर्भर करती है कि जैसे कौन सा सीजन है, साथ में आप किस तरीके का ऑटो रिक्शा बिजनेस कर रहे हैं। जैसे कि अगर फेस्टिव टाइम में हम बात करें जहां पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है और काफ़ी ज़्यादा रिक्शा चलता है, तो इसमें आप आसानी के साथ लगभग सुबह के 7 बजे से रात के 10 बजे तक आप लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये प्रतिदिन कमा सकते हैं। इसके अलावा नॉर्मल डेज़ में अगर मान के चलिए जहाँ पर ई रिक्शा या रिक्शा कम चलता है, 500 से 1,000 रुपये प्रतिदिन कमा सकते हैं। इस तरीके से महीने का आप लगभग 25 से 30,000 रुपये नॉर्मल डेज में कमा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रेंट पर भी चला सकते हैं आप, जिसमें से आपको जिसको रेंट में दिया वो पैसा आपको काटना होगा। तो लगभग 15 से 20,000 रुपये आप रेंट पर चला कर भी कमा सकते हैं। इसके अलावा आप कैब सर्विस जैसे कि ओला है, उबेर है, इनमें रख कर भी कमा सकते हैं। तो इनमें भी आप लगभग 20 से 30,000 रुपये प्रतिदिन महीना कमा सकते हैं। इसके अलावा बुकिंग सिस्टम है, जैसे कि 10 बच्चे स्कूल के बच्चे हैं तो उनसे भी आप आसानी के साथ पैसा कमा सकते हैं। अगर एक बच्चे से भी आप 1,000 लेते हैं तो एक हिसाब से देख लीजिए कि 10,000 रुपये प्रति महीना आप यहाँ से कमा सकते हैं। तो बहुत अलग अलग माध्यम हैं अगर आप ऑटो रिक्शा खरीदते हैं, ई रिक्शा खरीदते हैं, जिनसे आप अलग अलग तरीके से बिजनेस कर सकते हैं। और अगर आप एक तरीके की लाइन ही खोल लेते हैं, जैसे कि अगर 10 ई रिक्शा या 10 ऑटो रिक्शा आप खरीद कर लोगों को भाड़े पर दे देते हैं, तब भी आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं और घर बैठे पैसे आ जाएगा।
बात कर लेते हैं कुछ ऐसी टिप्स जिनकी सहायता से अगर आप ऑटो रिक्शा बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तब आपको क्या ध्यान रखना होगा। देखिए, इस बिजनेस आइडिया की सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले आपको किराए पर देकर ऑटो रिक्शा बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जिससे कि ये हो जाएगा कि आपको ड्राइवर रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप आसानी के साथ आपका ऑटो रिक्शा सुबह वो ले जाएगा, शाम को आपको अपने खुद के पैसे काट के आप जो भी 500 रुपये 600 रुपये प्रतिदिन आपने किराए पर दिया है वो आपको दे देगा। इसके अलावा दोस्तों, आप मुनाफा देकर ये रिक्शा बढ़ा भी सकते हैं। अपना खुद का मुनाफा देख लीजिए और उसके बाद अगर आपके पास आज एक ऑटो रिक्शा है तो कल आप 2 खरीद लीजिए, 3 खरीद, इस तरीके से आप ऑटो रिक्शा बढ़ा सकते हैं। आप ई रिक्शा से भी शुरू कर सकते हैं। ई रिक्शा में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसमें बैटरी आती हैं, तो बैटरी से आप ई रिक्शा भी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ओला और उबेर में भी आप अकाउंट खोलकर अपना रिक्शा लगा सकते हैं। इसमें फ़ायदा ये होगा कि आपको डेली कुछ ना कुछ पैसे तो कमा ही सकते हैं। इसके अलावा आप अपना खुद का ऐप भी बना सकते हैं, जैसा ओला और उबेर का अपना खुद का ऐप भी बना सकते हैं। अगर आपके पास 10 या 20 या 30 रिक्शा हैं तो आप उनका ऐप भी बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ई रिक्शा बिजनेस में सबसे बड़ी खासियत ये है कि गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट कर रही है, तो आप गवर्नमेंट की सहायता से सब्सिडी और लोन भी ले सकता है। साथ में आप स्कूल के बच्चों के लिए भी ई रिक्शा चला सकते हैं, जिसमें भी काफ़ी अच्छा मुनाफा होता है। काफ़ी ज़्यादा बच्चे ई रिक्शा से जाने के लिए प्रेफर करते हैं, पेरेंट्स भी। तो इस तरीके से हमने आपको इस वीडियो में ऑटो रिक्शा या फिर ई रिक्शा बिजनेस आइडियाज़ के बारे में पूरी A to Z जानकारी दी है। फिर भी अगर कुछ आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ में ही आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट ही हमें बताता है कि हमने वीडियो कैसा बनाया है। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर एक नए बिजनेस आइडियाज़ के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो जाएगी।